श्रील सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, एतवान सांख्य योग्याभ्य स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसा अंते नारायण स्मृति। इस मनुष्य जीवन में नाना प्रकार की सफलताओं को लोग कामना करते हैं। सांख्य यानी किस प्रकार से पदार्थ और आत्म के अंदर अंतर करना। दिस इज मैटर एंड दिस इज स्पिरिट। You become a great scholar and you can differentiate the two. But what is the benefit? आपने अंतर कर लिया, ये आत्मा ये अनात्मा है, ठीक है। आप एक योगी बन गए, आप एक दार्शनिक बन गए, मीमांसक बन गए, ओके। आपने इतने सारे प्रस्ताव प्रस्तुत किए, थ्योरीज, so many theories you are able to produce for the people to impress them and mesmerize them. लोग आपकी विद्वता का लोहा मानते हैं कि इतने बड़े विद्वान हैं, ये जो बात करते हैं हमको कोई समझ में नहीं आती। लोग तभी उस व्यक्ति को महान समझते हैं कि जब वो उनकी कोई बात उनके समझ में आना बंद हो जाए। प्रभु जी की बात तो इतनी सरल है, खाली चीखते रहते हैं, सेवा करो सेवा करो सेवा करो। ये तो हमको बचपन से मालूम है। इसमें रहस्य क्या है? हमने वो स्वामी जी को सुना, ये महाराज को सुना, 3 घंटे के बाद में ये नहीं मालूम कि उन्होंने बोला क्या था, इसलिए वो महान है। तो श्रीमद् भागवत में यहां पर बतलाया, ये सारी बातें बाहरी हैं, बाह्य है, इनका कोई महत्व नहीं है। महत्व है इस बात का, एकमात्र बात का, अंते नारायणम स्मृति। जब शरीर हम छोड़ रहे हो तो भगवान नारायण, क्योंकि नारायण परा वेदा, नारायण परम अखे, भगवान नारायण इन तीनों भौतिक गुणों के, भौतिक प्रकृति के ऊपर है। महत्त्व से सारी भौतिक प्रकृति का सृष्टि हुआ है। श्रीमद् भागवत में हमने पढ़ा किस प्रकार से भगवान ने अपनी जब दृष्टि डाली तो उनकी दृष्टि से महत्त्व की सृष्टि हुई, और इस महत्त्व में 8 प्रकार के तत्व ब्रह्मा जी ने सृष्टि किए, और इन 8 तत्वों से ये भौतिक प्रकृति अपनी अस्तित्व में आई। राइट, वी हैव स्टडीड दिस। परंतु भगवान महत्त्व के ऊपर है, नारायण वो परे है इसके, इसलिए वे भौतिक प्रकृति के परे हैं। ये सारी भौतिक सृष्टि महत्त्व के ऊपर आधारित है। सांख्य दर्शन जिसके द्वारा पदार्थ और आत्मा में अंतर किया जाता है, या उन सिद्धियों से जिनसे कोई व्यक्ति किसी भी लोक में प्रवेश कर सकता है, बिना किसी यान के आप बड़े से बड़े उच्च लोक में प्रवेश कर जाओ। आप कह सकते हो कि ये यान के द्वारा प्रवेश करते हैं, दे आर एंटरिंग, but they are not entering in the atmosphere of that planet. वो उस वातावरण में प्रवेश कर रहे हैं। चांद के ऊपर उन्होंने प्रवेश किया, परंतु चांद के वास्तविक वातावरण में प्रवेश नहीं किया, इसलिए उनको सिर्फ कंकड़ पत्थर और चट्टानें मालूम पड़ रही है। समझ गए? इस बात को समझने की बात है, ये एक साइंटिफिक बात है। जिस प्रकार से कुत्ता सिर्फ काला और सफेद देखता है, पूरी दुनिया इतने सारे रंगों के साथ आप्लावित है, परंतु कुत्ते को कुछ भी रंग नहीं दिखलाई देता है, सिर्फ काला दिखाई देता है और सफेद दिखलाई देता है, क्योंकि वो इस वातावरण में प्रवेश नहीं कर पाता। उसी प्रकार से आपने चांद के अंदर तो एंट्री ले ली, परंतु चांद के वास्तविक वातावरण में प्रवेश नहीं किया। वृंदावन की धरती पर हम चले गए, वृंदावन में प्रवेश नहीं किया। ये दोनों बातें अलग है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, कौबे हम हेरी बोल श्री वृंदावन। अरे वो वृंदावन में बैठ करके इस कीर्तन को लिख रहे थे। जब वो ये बात लिख रहे थे, जब उन्होंने ये कीर्तन लिखा, तब वो साक्षात वृंदावन में थे, और वो लिख रहे हैं, कब हम हेरी बो श्री वृंदावन, रूप रघुनाथ पदे होई वो अकुति,
कबे हमें भुज बोझे जुगल पीरिति। तो दिस इज ट्रांसेंडेंटल। हम भौतिक परिवेश के अंदर प्रवेश करते हैं, आध्यात्मिक परिवेश में प्रवेश नहीं कर पाते। वो कब कर पाएंगे? जब योग्यता होगी, जब योग्यता को प्राप्त करेंगे। वो योग्यता क्या है? विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरिब श्री वृंदावन। उस वृंदावन में वास्तविक रूप से प्रवेश करना है, उस अयोध्या में प्रवेश करना है, तो विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, इस स्तर पर आना होगा, तब उस परिवेश में प्रवेश कर पाएंगे, अन्यथा कोई प्रवेश नहीं होगा। पंडित बनते रहेंगे जीवन भर। तो इसको जीवन में अपनाने की आवश्यकता है।